कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ अब डीआरआई की जांच होगी। कस्टम एक्ट के तहत डीआरआई ने केस दर्ज किया है। पीयूष जैन के घर से 23 किलो सोना जब्त किया गया था। सोने की स्मगलिंग के आरोपों की जांच डीआरआई करेगी। दुबई से आया था पीयूष जैन के घर पर सोना और ये गोल्ड बार्स मिले थे, सोने के बिस्किट, जिसे लेकर अब डीआरआई जांच करेगी। 23 किलो ये सोना बताया जा रहा है और सोने की तस्करी के आरोपों की जांच डीआरआई करने वाला है। बताया जा रहा है कि दुबई से पीयूष जैन के घर पर सोना आया था। पीयूष जैन के खिलाफ डीआरआई में केस दर्ज हो चुका है और अब उस बाबत ही यानी कि कस्टम एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। अब जांच आगे बढ़ेगी। मेरे सहयोगी जितेंद्र इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, डीआरआई की ये जो जांच है ये किस आधार पर होगी? दूसरी तरफ खबर ये भी है कि 2 महीनों से इस रेड की तैयारी हो रही थी, इंतजार हो रहा था इंफॉर्मेशन मिलने का और उसके बाद इस रेड को अंजाम दिया गया। परत दर परत अब क्या क्या नई चीजें सामने आ रही हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 23 किलो सोने की जो गोल्ड बार थी जो बरामद हुई थी पीयूष जैन के घर से, वो कल ही डीआरआई ने सीज कर ली थी और उसके बाद कल रात डीआरआई ने बाकायदा कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है पीयूष जैन के खिलाफ। और जो अधिकारियों से हमारी बात हुई उनका साफ तौर पर कहना था कि अब इस पूरे मामले में स्मगलिंग के एंगल से भी तफ्तीश शुरू की जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा जो गोल्ड बार बरामद हुई थी उस गोल्ड बार के ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ था उस सीरियल नंबर को हटाने की कोशिश की गई थी और इसके अलावा जो उसके ऊपर मोहर लगी हुई थी गोल्ड बार के ऊपर, वो दुबई मेड एक कंपनी है, उसकी वो गोल्ड बार थी। और डीआरआई ने तफ्तीश के दौरान ये भी बताया था कि जो भी रॉ मटेरियल दुबई में भेजा जाता था या सिंगापुर में पीयूष जैन की कंपनी के द्वारा भेजा जाता था, जो उनकी पेमेंट होती थी वो बाकायदा गोल्ड बार के जरिए ली जाती थी, यानी कि सोने में वो पूरी पेमेंट ली जाती थी। और ये जो सोना था ये ऐसा शक है कि हवाला कारोबारी के जरिए यहाँ पर हिंदुस्तान में पीयूष जैन तक पहुँचता था। तो ये तमाम खुलासे अब तक डीआरआई ने अपनी तरफ से किए हैं और इन तमाम खुलासों पर अब डीआरआई अपनी तफ्तीश शुरू कर रही है। फिलहाल डीआरआई ने सीज करने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी पूरी कर ली है और अब डीआरआई की टीम जो लखनऊ जोन की टीम थी वो यहाँ से निकल चुकी है और आगे की तफ्तीश अपनी अब डीआरआई स्मगलिंग के एंगल पर शुरू करेगी। जी ठीक है जितेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ। कस्टम एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है जिसे लेकर डीआरआई अब जांच को आगे बढ़ाएगा। लेकिन बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये है, ये जो सोने के बार्स नजर आए थे, बिस्किट नजर आए थे, ये स्वर्ण भंडार आखिर आया कहां से? अभी तक की जानकारी क्या कहती है वो भी आपको बता दें, बिग वॉल के जरिए ये जानकारी आपको दूंगी। दरअसल पीयूष के घर से 23 किलो सोना अभी तक बरामद हुआ है। सोने के बिस्किट्स, उसकी तस्वीरें आपने देखी, गोल्ड बार्स ये हैं और सोने पर इंटरनेशनल प्रेशियस मेटल रिफाइनर्स की मोहर है। इस मोहर को अगर आप देखेंगे तो ये समझेंगे इसी मोहर का हम जिक्र कर रहे हैं। ये जो इन बार्स पर नजर आ रही है और सोने के बिस्किट सऊदी अरब की कंपनी ने बनाए हैं, उन्हीं की तरफ से इन बार्स को तैयार किया गया। कंपनी का जो मुख्यालय है वो अबू धाबी यानी कि यूएई में है और वहीं पर इन्हें तैयार किया गया है। एक ब्रांच गोल्ड लैंड बिल्डिंग और गोल्ड शोक दुबई में है इसकी ब्रांच, और साथ ही दुबई से तस्करी कर भारत लाए जाने का शक है। अभी तक जो कागजात सीज किए गए हैं उसे लेकर डीआरआई अब जांच को आगे बढ़ा रही है और कस्टम एक्ट के तहत अब इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, लेकिन बड़ी बात साथ ही ये भी है कि अब मुश्किलें पीयूष जैन की किस कदर बढ़ेंगी, क्योंकि एक तो नोटों के बंडल, धीरे धीरे ये जानकारी आ रही है कि ये नोटों के बंडल कहां से पहुंचे, सोने के बिस्किट कहां से पहुंचे और शिकंजा पीयूष जैन पर लगातार कसता जा रहा है। जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए पीयूष जैन को अब जवाब देना होगा इसमें कि जो तकरीबन 200 करोड़ रुपए के करीब जो बरामदगी हुई है वो कैश उन्होंने कहां से हासिल किया। इसके अलावा दूसरा जो 23 गोल्ड बार यानी कि जो एक सोने की ईंट है वो तकरीबन 1 किलोग्राम की है और अगर कुल बरामदगी बताएं सोने की तो वो तकरीबन 11 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब का है। तो ये जो सोना था वो कहां से आया, क्योंकि जैसे दुबई से बताया जा रहा है, कस्टम विभाग का कहना है कि कस्टम से जो कस्टम ड्यूटी होती है उससे जुड़े कोई कागजात पीयूष जैन पेश नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है वो हवाला कारोबारी के जरिए वहां से आया होगा। तो आखिरकार क्या नेटवर्क था, किस तरीके से वो हिंदुस्तान पहुंचा सोना और कौन सा जो माल जिन्होंने कच्चा माल दुबई में भेजा या सिंगापुर में भेजा जिसके बदले सोने में ये पेमेंट ली गई, तो वो तमाम कागजात अब पीयूष जैन से लिए जाएंगे और अगर वो साबित हो जाता है तो उसके बाद जाहिर सी बात है पीयूष जैन की मुश्किलें अब आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अब डीआरआई भी शिकंजा कसता जा रहा है और जो गोल्ड बार्स बरामद हुए हैं उसे लेकर कस्टम एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। फिलहाल
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।